अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। मोदी जी हर टैलेंट को खूब बढ़ावा देते हैं। मुझे भी मोदी जी ने काफी मोटिवेट किया, जिसके कारण मैं एक लोकल आर्टिस्ट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाई। ये कहना है गुजराती सिंगर गीता रबारी का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी सिंगर गीता रबारी की जुबानी। घूमने जाना है, सब बच्चों को लेके हम जाएंगे। फिर हम वहाँ पे रणोत्सव में गए, स्कूल के सब लोग, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले थे और हम सब बच्चे आगे बैठे थे। हम तो अपनी मस्ती में थे, तो थोड़ी देर में ही मोदी साहब जी स्टेज पर आए और वहाँ पे हमें उन्हें दूर से हमने देखा, पर हम तो अपनी मस्ती में ही थे, क्योंकि हमने सब बोलते थे ना कि गुजरात के मुख्यमंत्री ये है, तो हमने सुना था, पर ये पता नहीं कि यही है और ये हमारे सामने बैठे हैं। तो फिर वो सब बच्चों को ऐसे बुला रहे थे, सब छोटे छोटे बच्चे, हम सब अपनी मस्तियां कर रहे थे, सबको बुला रहे थे। किसी को कविता बुला रहे थे, किसी को जोक्स ऐसे बुला रहे थे, जो जो आपको आता है वो आप सुनाइए। तो 7वीं 8वीं बारी मेरी थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे वहां पे बुलाएंगे और मैं जाऊंगी और क्या करूंगी। और तब मेरी बारी आई तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी और वहां पे गई तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्ची तुम्हें क्या आता है। तो मैंने बोला कि मुझे तो सिर्फ गाना आता है। तो मैंने हमारे जो कच्छ की जो हमारी भाषा है, हमारी लोकल हमारी कल्चर भाषा है कच्ची भाषा, तो उनमें से मुझे 1-2 गाने आते थे, तो मैंने वो अपनी कच्ची भाषा के वहां पे सुनाए उनके सामने। तो फिर उनके मोदी साहब के मुंह पर मैंने स्माइल देखी और वो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया कि तुमने अच्छा गाया है। और फिर उन्होंने मुझे 250 रुपया दिया। और तब तो ऐसे पिता समान कोई पिता ही होता है जो अपनी बेटी को ऐसे पैसे देता है, ऐसा मुझे लगा। फिर उन्होंने मेरे सर को बुलाया और उन्होंने बोला इसको पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दिलवाना और उसके बाद इसको जो ये गाती है उसको आप स्कूल में गवाना। और मुझे भी बोला कि बच्ची पहले पढ़ाई में ध्यान देना, फिर तुझे जो शौक है जो गा है तो तू गा सकती है और पढ़ाई तू अपनी पूरी करना। तो ये मेरा एक नया पड़ाव है मेरे जीवन में कि मुझे रणोत्सव के हिसाब से स्कूल में ही भी गाने का मौका मिला। और जब मैं बड़ी हुई तो मेरे गांव में भी मुझे बुला ऐसे गाने के लिए, जो भी शादी वगैरह प्रोग्राम थे तो उसमें वो बुला रहे थे, क्योंकि मैं भगवान की कीर्तन ज्यादा गाती थी। हमारे कच्छ की जो भाषा मातृभाषा उसमें मैं गाती थी। मैं तो एक एग्जाम्पल हूँ, मेरी जैसी तो कई बेटियां हैं जो आज अफसर बनी है, अपने पैरों पर खड़ी हुई है, छोटे से परिवार से छोटे से समाज से आती है। वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जो आई है, तो मेरी जैसी कई बेटियां हैं जिनके मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके पिता समान है मोदी जी। जो पालक पिता है ना, उनका मैं दर्जा देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे जैसी हजारों लाखों करोड़ों बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई हुई है, जो अपने जीवन में आगे बढ़ी है, वो सबका श्रेय जाता है तो वो भी मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अभियान शुरू किया उसी अभियान से मैं आई हूँ।